सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन क्यों? सिद्धू मूसेवाला को क्यों मरवा दिया गया? दोस्तों, जब भी किसी शख्स को उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा डीप राज पता चल जाता है तो वो लोग उस शख्स को मरवा देते हैं। वो चाहे फिर कोई भी शख्स हो, चाहे वो सिंगर हो, प्रोड्यूसर हो, राइटर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी हो। किसी भी सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर या प्रोड्यूसर को या फिर किसी सियासतदान को वो लोग उस वक्त मरवाते हैं जब उन लोगों को उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, यानी कि जब उन लोगों को उसकी ज़रूरत ना हो, तब वो लोग उस शख्स को मरवा देते हैं। वो लोग कौन हैं? आप में से कुछ लोग उन लोगों को अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन सिद्धू मूसेवाला को क्यों मरवाया गया? उसको मारने की क्या वजह है और उसकी मौत से उन लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है? अगर आप ये बातें नहीं जानते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से तमाम मुसलमान भाइयों बहनों को ईद उल अज़हा मुबारक हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिद्धू मूसेवाले के बारे में कि उसे किन लोगों ने मरवाया है, क्यों मरवाया है और उसकी मौत से उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा। कैसे उन लोगों ने बहुत ही पहले से ये प्लान बनाया हुआ था कि कैसे सिद्धू मूसेवाला को मरवाना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मुझे अफसोस कि सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला के ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए गए थे। अब उन मुकदमों को जानबूझकर दर्ज किया गया था और जानबूझकर उन मुकदमों को क्यों दर्ज किया गया था ये भी इस वीडियो के आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। सिद्धू और करण औजला के बारे में ये कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे और दुश्मनी की वजह से इन दोनों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट्स भी निकाले थे। अब अगर आपको डिस्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ। डिस्ट्रैक ये चीज़ होती है कि अगर किसी सिंगर ने किसी दूसरे सिंगर के ख़िलाफ़ अपने गाने में कोई बात कही है तो वो डिस्ट्रैक होगा दूसरे सिंगर के ख़िलाफ़, तो वो वाला सिंगर जो है फिर से उसे अपने गाने में उस सिंगर को जवाब देगा, तो वो वाला उस सिंगर का डिस्ट्रैक होगा दूसरे सिंगर के ख़िलाफ़। इस चीज़ को डिस्ट्रैक कहते हैं। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला के ऊपर सबसे पहला मुकदमा जो था वो इस वजह से दर्ज किया गया था कि उसके पास इल्लीगल वेपन्स हैं। अब जितनी भी चीज़ें मैं अब तक आपको बता चुका हूँ इस वीडियो में, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं सिद्धू मूसेवाला को मारने के प्लान में ये चीज़ें शामिल हैं। अब ये चीज़ें कैसे शामिल हैं ये बात आपको इस वीडियो के आगे चलकर पता चल जाएगी। अब जब इल्यूमिनेटी को सिद्धू मूसेवाला के बारे में पता चला तो निंजा को सिद्धू का लिखा हुआ गाना दिया गया लाइसेंस और निंजा ने वो गाना गाया था। अब निंजा और डीप जांडू जो है ये दोनों अपने गानों में हिडन मैसेज और सिंबल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और डीप जांडू को भी एक गाना दिया गया था सिद्धू का लिखा हुआ और डीप जांडू ने वो गाना गाया था। अब ये दोनों ही एक तो इल्यूमिनेटी के हिडन मैसेज और सिंबल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और इन दोनों को ही सिद्धू के लिखे हुए गाने दिए गए। अब उन दोनों को सिद्धू के लिखे हुए गाने इसलिए दिए गए थे ताकि उन दोनों को फेम मिल सके और सिद्धू जो है वो लालच में आकर उनकी बातें जो है वो मानता रहे। सिद्धू जब थोड़ा सा फेमस हुआ तो MH1 नामी चैनल ने उसे अपने पास बुलाया और उसका इंटरव्यू लिया। अब ये चैनल जो है ये छोटे छोटे जो सिंगर्स होते हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं इस चैनल के ऊपर, उनको उन सिंगर्स को बुलाया जाता है। अब ऐसे जो चैनल होते हैं वो भी इल्यूमिनेटी के ही बनवाए हुए होते हैं। अब मैं सभी चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ चैनल्स की ही मैं बात कर रहा हूँ जो कि इल्यूमिनेटी ने बनवाए हुए होते हैं। अब जब उन सिंगर्स का इंटरव्यू लिया जाता है तो उसके बाद उनको थोड़ा सा और ज़्यादा फेमस कर देती है इल्यूमिनेटी ताकि वो लालच में आकर उनकी और भी ज़्यादा दिलचस्पी से बातें माने। अब दूसरा मुकदमा सिद्धू मूसेवाला के ऊपर इस वजह से कर दिया गया था कि कुछ वीडियोस लीक्स हुई थी जिनमें सिद्धू मूसेवाला जो है वो AK-47 जो गन है वो चलाना सीख रहा था 5 पुलिस ऑफिसर्स जो थे उनसे। अब इस बात पर भी सिद्धू मूसेवाला के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया कि उसने AK-47 जो है उसको चलाना क्यों सीखा। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने एक गाने के ज़रिए
संजय दत्त जो था उसके साथ अपनी जो बातें थी वो शेयर की, और उस गाने का नाम था संजू। अब उस गाने में कौन सी बातें शेयर की थी सिद्धू मूसेवाला ने संजय दत्त के साथ, ये बात जो है मैं आपको उस गाने को एनालाइज करके पार्ट 2 में बताऊंगा कि सिद्धू मूसेवाला ने संजय दत्त के साथ कौन सी बातें शेयर की थी, या फिर उसने कौन सी अपनी जो राज की बातें हैं उसको बताई थी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो संजय दत्त है उसको भी एक दफ़ा जेल में भेजा गया था, और उसके बाद उसने वापस आकर अपनी एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था भूमि। अब उसको भी जेल में क्यों भेज दिया गया था वो भी मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला को सियासत में भेज दिया गया। सियासत में भेजकर सिद्धू मूसेवाला को सरपंच बना दिया गया गांव का, और उसको सरपंच जो है 2018 में बनाया गया था। अब 2018 में ही उसे सरपंच क्यों बनाया गया था, क्योंकि 2018 जो है अगर आप नोट करें तो इसमें 18 आ रहा है, तो 18 को जो है अगर आप 6 जो है उसको अगर आप 3 बार जमा करते हैं, यानी कि 6 + 6 + 6 इज़ इक्वल टू 18, यानी कि यहाँ पर जो है 666 आ रहा है। तो 666 के बारे में मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये शैतान का नंबर है। अब इल्यूमिनेटी जो है उसने अपना जो मैसेज है वो छोड़ने के लिए, या फिर कह लीजिए कि देने के लिए 2018 में सिद्धू मूसेवाला को गांव का सरपंच बना दिया, और 18 जो है ये 666 बनता है। इसके बाद 3 दिसंबर 2021 को 2022 की पंजाब कानून साज असम्बली में सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस में हिस्सा लिया। अब सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस में हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि उसे जानबूझकर हिस्सा दिलवाया गया था। अब ये जो डेट है 3 दिसंबर 2021, इसमें भी 666 आ रहा है। अगर आप 3 दिसंबर पर नोट करें तो दिसंबर का जो महीना है वो होता है 12वां। अब अगर आप 3 दिसंबर है तो 3 को अगर आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 36, यानी कि 36। अब 3 को जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं आप तो ये फिर से 18 आ जाता है, और 18 के बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि ये 666 बनता है। इसके अलावा 2022 के पंजाब कानून साज इंतखाबात के दौरान ज़ाते इखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर सिद्धू मूसेवाला पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला के बारे में ये भी कहा जाने लगा कि सिद्धू मूसेवाला जो है ये अपने गानों में जो गैंग्स हैं उनको प्रमोट करता है। अब ये बात तो ठीक है, वो अपने गानों में गैंग्स जो हैं उनको प्रमोट करता है, लेकिन ये चीज़ जो है यहाँ पर उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे ये जानबूझकर लगाए गए थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं उनको सिद्धू मूसेवाला जो है उसको मरवाने के प्लान में ये चीज़ें शामिल थी। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला के बारे में ये भी कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला को बहुत सारे गैंगस्टर्स जो थे वो उसे मारने की धमकियां दे रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ पैसा हासिल करने के लिए, यानी कि उससे पैसे लेने के लिए उसको मारने की धमकियां दे रहे थे, जबकि ये एक झूठा इल्ज़ाम है, उसको कोई भी ऐसे धमकियां नहीं दे रहा था। अब दोस्तों जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में अब तक, वो सारी के सारे जो बातें हैं वो इसलिए मैंने आपको बताई हैं क्योंकि वो बातें जो हैं वो सिद्धू मूसेवाला को मारने का जो प्लान बनाया था इल्यूमिनेटी ने, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल थी। अब उसको क्यों मरवाया गया सिद्धू मूसेवाले को? उसको इसलिए मरवाया गया क्योंकि उसको जब इल्यूमिनेटी को शक होता है किसी के ऊपर कि उसको किसी हमारी खुफिया बात के बारे में पता चल गया है उस शख्स को, तो फिर वो लोग उस शख्स को, चाहे वो फिर सिंगर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, प्रोड्यूसर हो, चाहे कोई भी हो, उसे फिर वो लोग मरवा देते हैं। अब जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी जो बातें हैं वो सिद्धू मूसेवाला को मारने के प्लान में शामिल थी। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये जानबूझकर करवाई गई, सिर्फ़ और सिर्फ सिद्धू मूसेवाला को मरवाने के लिए, ताकि लोगों को जो शक है वो इल्यूमिनेटी के ऊपर ना जाए बल्कि इन चीज़ों के ऊपर शक जाए। इन चीज़ों की वजह से सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि उन चीज़ों की वजह से सिद्धू मूसेवाला को नहीं मरवाया गया, बल्कि मेरे ख्याल से सिद्धू मूसेवाला को कोई ना कोई ऐसे खुफिया राज उनके बारे में पता चल गया जिसकी वजह से उसे मरवा दिया गया। या फिर अगर किसी शख्स को इल्यूमिनेटी चुन लेती है तो वो उनकी बात नहीं मानता है, ब्लैकमेल करने के बाद भी अगर वो बात नहीं मानता तो वो लोग फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट अगर कामयाब ना हो, उसका जो माइंड है वो कंट्रोल ना हो, तो फिर वो लोग उस शख्स को मरवा देते हैं, ताकि ये बातें जो है उसको बाहर के जो लोग हैं, जो दुनिया है, उनको इन बातों के बारे में पता न चल जाए। तो मेरे ख्याल से इस वजह से सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया गया।
बाकी जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई कि उसके ऊपर तरह तरह के मुकदमे जो है दर्ज किए गए, उसके ऊपर इस बात की वजह से भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि उसने अपनी जो गाड़ी है उसके जो शीशे हैं उनका रंग काला क्यों करवाया है, इस बात पर भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके बाद जब सिद्धू मूसेवाला को सियासत में लाया गया तो तब उसकी मौत से एक दिन पहले सारी सिक्योरिटी जो थी उसे हटा लिया गया, सारी जो सिक्योरिटी थी उसे बंद कर दिया गया था। सिद्धू मूसेवाला के पास कोई भी सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी उसकी हिफाजत के लिए। फिर अगले दिन वो 2 लोगों के साथ बाहर निकला गांव में, तो उसके ऊपर जो है हमला कर दिया गया और 30 गोलियां जो है गाड़ी के ऊपर चलाई गई। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की ही मौत वाक़ई हुई, बाकी के जो 2 लोग थे वो सिर्फ ज़ख्मी हुए, उनको बाकी और कुछ भी नहीं हुआ। अब उन लोगों को कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनका मेन जो टारगेट था वो था सिद्धू को जो है उन लोगों का मेन टारगेट था सिद्धू, और उसको उन लोगों का मारने का मेन मकसद था। इस वजह से बाकी के जो 2 लोग थे हो सकता है कि वो भी इल्यूमिनेटी के ही मेंबर्स हों, जिसकी वजह से वो लोग बच गए, लेकिन सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया गया। इसके अलावा आप मुझे खुद ही बताइए कि एक इंसान सियासत में हिस्सा ले रहा है, तो उसने जब सियासत में हिस्सा लिया उस आदमी ने, तो जितनी भी सिक्योरिटी थी वो हटा ली गई। अब जब पता जो है कि जो दूसरी जो पार्टीज़ जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ हैं, किसी भी वक्त वो पार्टी जो है वो हमला करवा सकती है, तो फिर आप मुझे खुद ही बताइए कि सिद्धू मूसेवाला को जब सियासत में शामिल किया गया तो फिर उसकी मौत से एक दिन पहले सिक्योरिटी को क्यों हटा लिया गया। तो बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो है ये जानबूझकर की गई थी, सिर्फ़ और सिर्फ उसे मरवाने के लिए। इसके अलावा एक और हैरानी की बात कि सिद्धू मूसेवाला ने तकरीबन 1 साल होने वाला है, उसने एक गाना निकाला था जिसका नाम था 295 यानी कि 295, और सिद्धू मूसेवाला की जो मौत है वो 29 मई 2022 को वाक़ई हुई। अब अगर आप नोट करें तो 5वां महीना है और 29 तारीख है। अब 29 तारीख और 5वां महीना, अगर आप 29 को और 5वां महीना जो उसको जोड़े तो ये 295 जो है ये बन जाता है। और उसका एक गाना भी आया था जिसका नाम था 295, जो कि मैं आपको वो अभी बता चुका हूँ। तो ये कितनी हैरानी की बात है कि उसी तारीख को इसकी मौत वाक़ई हुई, और वो गाना भी उसने तकरीबन 1 साल होने वाला है उसने वो गाना निकाला 295, और उसमें उसने कुछ ऐसी बातें भी कही थी जिनको मैं एनालाइज़ करके आपको बताऊंगा कि उसने वो बातें क्या कही थी। और वो बातें उसने अपनी मौत के बारे में कही थी, यानी कि सिद्धू मूसेवाला जानता था कि उसे मरवा दिया जाएगा, और उसने उस गाने के ज़रिए मेरे ख्याल से उसने लोगों को या फिर अपने घर वालों को बताने की कोशिश की थी, लेकिन किसी को भी उसकी बात की समझ नहीं आई। अब वो जो गाना है 295 उसको मैं पार्ट 2 में एक्सपोज़ करूँगा उस गाने को, और आपको बताऊँगा कि उसमें सिद्धू मूसेवाला ने कौन सी बातें कही थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जो बातें हैं वो समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। मुझे अफसोस कि सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया में नहीं रहा, हालांकि वो मैसेज के ज़रिए लोगों को बताने की कोशिश करता रहा कि उसे जो है मरवाने का प्लान बनाया जा रहा है, लेकिन उसकी बातों को किसी को भी समझ नहीं आई। तो इस बात का भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। और उसकी फ़ैमिली जो है उसको, उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनको किसी भी बात के बारे में पता है, अगर सिद्धू मूसेवाला ने उनके साथ कांटेक्ट करके उनको कुछ राज की बातें बताई हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो बातें पब्लिश करें, लोगों को वो बातें बताएं, ताकि लोगों को हकीकत जो है वो पता चल सके। तो इल्यूमिनेटी जो है, अगर उनको किसी भी शख्स के बारे में पता चलता है कि ये शख्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और इस शख्स के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, तो वो लोग फिर उस शख्स को चुन लेते हैं। इसी वजह से सिद्धू मूसेवाला को भी उन लोगों ने चुना था, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला एक स्पेशल शख्स था। इसी वजह से उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को चुना और उसका इस्तेमाल करने के बाद उसको मरवा दिया। तो अगर कोई उनकी बात नहीं मानता है तो फिर वो लोग उस शख्स को मरवा देते हैं, या फिर उस शख्स के ऊपर फिर वो लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जो वो लोग करते हैं सिंगर्स के ऊपर या फिर एक्टर्स के ऊपर। तो साथ में मैं आपको कुछ सिंगर्स और एक्टर्स भी दिखाऊंगा जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। तो कुछ सिंगर्स और एक्टर्स को ब्लैकमेल करके भी उनसे काम करवाया जा रहा है। तो ये वाली बातें जो है मैं अलग वीडियो में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो हम लोग इसी जो मेन मुद्दा है उसकी तरफ आते हैं। अब सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद एक शख्स था गोल्डी बरार।
और उसका असल जो नाम था वो था सतिंदर सिंह। अब सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद जो सतिंदर सिंह था, जो गोल्डी बरार है, उसने सिद्धू मूसेवाला की जो मौत है उसकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया। वो जो इल्ज़ाम था वो अपने ऊपर ले लिया कि मैंने सिद्धू मूसेवाला को मारा है। इसके अलावा एक और गैंगस्टर जिसका नाम लॉरेंस मशनूई है, और उसने सलमान खान को धमकी दी कि वो उसे मारने की, यानी कि उसे धमकी दी, और उसे जो है सलमान खान को मारने की क्यों धमकी दी गई है, ये बात जो है मैं आपको इस वीडियो के आगे चलकर बताता हूँ। अब लॉरेंस मशनूई के बारे में ये कहा जाता है कि ये शख्स जो है ये आज भी जेल में है। तो इस शख्स के बारे में ये कहा जाता है कि इसने उसके साथ कांटेक्ट किया, ये जो सतिंदर सिंह है गोल्डी बरार, उसके साथ कांटेक्ट किया और उसके ज़रिए सिद्धू मूसेवाला को मरवाया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो बातें हैं ये सारी की सारी फेक हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अब आप लोग कहेंगे कि पता नहीं मैं ये बातें कैसे जानता हूँ, या फिर मैं अपनी तरफ से छोड़े जा रहा हूँ। तो भाई अभी जो पीछे मैंने आपको कहा कि एक अलग वीडियो में जो वो वाली बातें मैं डिस्कस करूँगा कि कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनको ब्लैकमेल करके उनसे काम करवाया जा रहा है, और कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और उनका दिमाग कंट्रोल किया हुआ है इल्यूमिनेटी ने। तो वो वाली जो बातें हैं जब मैं आपको बताऊंगा तो तब आपको समझ आ जाएगी, तब इन बातों के ऊपर भी आप यकीन करना शुरू कर देंगे कि जी हाँ वाकया में ही ऐसे है। क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से ही बताए जा रहा हूँ। तो लॉरेंस मशनूई जो है उसने सलमान खान जो है उसको मारने की धमकी क्यों दी है? अब उसने मारने की धमकी नहीं दी, लॉरेंस मशनूई ने सलमान खान को मारने की धमकी नहीं दी, बल्कि उसके ज़रिए इल्यूमिनेटी जो है उसने लॉरेंस मशनूई के ज़रिए सलमान खान से ये बात कही है कि हम लोग तुम्हें मरवा देंगे अगर तुमने हमारे साथ मिलकर काम ना किया, अगर तुमने काम करना छोड़ दिया, हमारी बात मानना छोड़ दी, तो हम लोग तुम्हें भी सिद्धू मूसेवाला की तरह मरवा देंगे। तो सलमान खान जो है उसके बारे में मैं आपको एस ऑफ स्पेस वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है, एस ऑफ स्पेस का सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों ही मैंने एक्सपोज़ किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दी हैं तो उन दोनों के वीडियोस के लिंक्स आपको ऊपर आई के बटन में ही एंड कार्ड मिल जाएंगे, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। सलमान खान जो है वो दरअसल कह सकते हैं कि वो लीडर है, इल्यूमिनेटी जो है उनका ही जो है उनमें जो छोटे लीडर्स हैं उनमें से वो एक लीडर है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी अगर नया आता है एक्टर तो सलमान खान जो है वही उस एक्टर को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो वो इंट्रोड्यूस क्यों करवाता है सलमान खान? इसी वजह से, क्योंकि वो उनके छोटे जो लीडर्स हैं उनमें से वो एक लीडर है। इस वजह से उसको मारने की धमकी दी गई कि अगर तुमने हमारे साथ काम करना छोड़ दिया तो हम लोग तुम्हें मरवा देंगे। इसके अलावा 7 अगस्त 2021 को एक यूथ लीडर विक्रमजीत सिंह को भी कत्ल करवा दिया गया। विक्रमजीत सिंह जो है वो लॉरेंस मशनूई का काम करने वाला था, यानी कि उसका वो काम करने वाला था, यही कह लीजिए कि वो उसका ग़ुलाम था। तो उसका कत्ल का जो इल्ज़ाम था वो लॉरेंस मशनूई ने सारे का सारा जो कत्ल का इल्ज़ाम था वो सिद्धू मूसेवाला के ऊपर डाल दिया। तो इस बात को बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो है ये जानबूझकर की गई थी सिद्धू मूसेवाला को सिर्फ़ और सिर्फ मरवाने के लिए। बाकी अगर सिद्धू मूसेवाला ने अपनी मर्ज़ी से इल्यूमिनेटी के अंदर कदम रखा था, इल्यूमिनेटी को ज्वाइन किया था, तो मुझे अफसोस कि वो अपनी रूह जो है उसको वो संभाल नहीं सका। अपनी रूह की जो टिकट है वो उसने जहन्नम की बुक करवा दी। मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा अफसोस। लेकिन अगर उसने अपनी मर्ज़ी से इल्यूमिनेटी को ज्वाइन नहीं किया था, उसे ब्लैकमेल करके उससे काम करवाया जा रहा था, या फिर उसके दिमाग के ऊपर कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन उसके दिमाग के ऊपर कंट्रोल हुआ नहीं था, बल्कि उसने वो सारे का सारा ड्रामा किया था ताकि वो लोगों को हकीकत बता सके, ऐसा मुझे लगता है। मुझे अफसोस कि फिर वो इन हालात में गुजरा। क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाई थी द हिस्ट्री ऑफ इल्यूमिनेटी एंड मॉडर्न डे इल्यूमिनेटी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो उनके रूल्स के फॉलो नहीं करता है इल्यूमिनेटी के, उनको वो लोग सज़ा देते हैं। तो बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं कि सिद्धू मूसेवाला के साथ क्या क्या हुआ होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। तो जो संजू सॉन्ग है जिसके ज़रिए सिद्धू मूसेवाला ने संजय दत्त के साथ अपनी कुछ बातें शेयर की हैं, उस गाने को मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में एक्सपोज़ करूँगा और आपको बताऊँगा
कि उसने कौन सी बातें संजय दत्त के साथ शेयर की थी। इसके अलावा संजय दत्त के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि उसे जेल में क्यों भेज दिया गया था और उसके बाद उसने वापस आने के बाद जो मूवी बनाई थी भूमि वो क्यों बनाई थी। इसके अलावा जो सिद्धू मूसेवाला का जो गाना है 295 उसको भी मैं एक्सपोज करूंगा और एक्सपोज करके मैं आपको बताऊंगा कि उसमें उसने कौन कौन सी बातें कही थी जिसके ज़रिए उसने सभी लोगों को मैसेज दिया था अपना कि मुझे मरवाने का जो है प्लान बनाया जा रहा है या फिर यहाँ के जो हालात हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं या फिर ख़राब हैं। यानी कि उसने कुछ ना कुछ उस गाने में सभी के साथ बात करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी को भी उस वक्त समझ में नहीं आया कि उसने उस गाने में क्या कहा है और क्या नहीं। तो इन दोनों गानों को मैं पार्ट 2 में एक्सपोज करके आपको ज़रूर बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।